राधे राधे फ्रेंड्स, सबको मेरी राधे राधे। आज की हमारी कहानी है वीर अभिमन्यु। महाभारत की कथा में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन किया। जब पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो उसके उपरांत गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। अब दुर्योधन के बार बार उकसाने पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को बार बार उकसा रहा था कि पांडवों का वध करना है। तो दुर्योधन के बार बार उकसाए जाने पर द्रोणाचार्य ने ये संकल्प लिया कि कल के युद्ध में एक पांडव जो है वो मारा जाएगा, और इसके लिए उन्होंने अगले दिन चक्रव्यूह की रचना की। पांडव दल में यानी पांडवों में जो चक्रव्यूह का भेदन करना जानता था वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन था। लेकिन ऐसी नीति बनाई गई कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर भेज दिया गया। अर्जुन और श्री कृष्ण संसप्तकों के युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर चले गए। युद्ध में चक्रव्यूह की रचना का समाचार पाकर सभी पांडव चिंतित हो उठे और युधिष्ठिर के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे, किंतु किसी को भी कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था। ये समाचार जैसे ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मिला, वो भागता हुआ युधिष्ठिर के पास आया और बोला, कपट कीना गुरु द्रोणाचार्य, तात बिन किया जो व्यू विचार, कि मेरे पिता श्री यहाँ नहीं है और गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। सोच तज दीजिए धर्म कुमार। युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप धर्म कुमार, आप सोच ना कीजिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आज रण देखा जाएगा, आज जो भी युद्ध में होगा वो देखा जाएगा। खड़ग की जब चमकेगी मेरी तलवार, जब खड़ग जैसी तलवार मेरी चमकेगी तो शत्रु दल का देगी कर संहार, तो शत्रु दल का वो संहार कर देगी। रहा जो कौरव दल ललकार, और रहा जो ये ललकार के कौरव दल वाले कह रहे हैं ना, आज रण देखा जाएगा। आज जो है वो रण में जो भी होगा वो देखा जाएगा। उत्तेजित अभिमन्यु को इस प्रकार ऊंचे बोलते देख युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अपने पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए युधिष्ठिर बोले, बेटा, गुरु द्रोण ने तो चक्रव्यूह की रचना की है। जब हम में से कोई चक्रव्यूह की भेदन की कला नहीं जानता तो भला तुम युद्ध में जाकर क्या करोगे। इस पर अभिमन्यु ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे चक्रव्यूह भेदन विद्या आती है, पर तुमने कहां से सीखी। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया। युधिष्ठिर के इस प्रश्न का उत्तर अभिमन्यु ने दिया और उसे सुनकर सब लोग चकित रह गए। गर्भ में था जब मेरा वास, पिता बैठे माता के पास, व्यू की रचना सहित हुलास उसे समझाते जाते थे। घड़ी पहली में पहला द्वार, दूसरी तीसरी का विस्तार, थे उनमें जितने फाटक द्वार, सभी बतलाते जाते थे। चौथी घड़ी जिस समय आई, चौथे द्वार का भेद बताई, सुनाकर पांचवें की लड़ाई, मन बहलाते जाते थे। छठे फाटक तक का कुल ज्ञान, कर लिया मैंने भी मन ही मन ख्याल, पिता को ज्ञात न था उस काल, कि हम अपनाते जाते थे। यानी कि पिता को उस समय ये नहीं पता था कि हम भी उस बात को सुन रहे हैं। जान नहीं सके सातवां द्वार, हम सातवां द्वार भेदना नहीं जान सके। क्यों? क्योंकि मातु पे था निद्रा का भार, क्योंकि मात की आंखों में निद्रा आ गई थी। उठे झट भीम दिए ललकार, इतनी बात सुनकर भीम उठे और ललकार कर कहा, आज रण देखा जाएगा, कि आज जो युद्ध में होगा वो देख लेंगे। अभिमन्यु ने जब 6 फाटक तोड़ने की विद्या होने की बात की तो भीम ने उत्साहित होकर कहा, बेटा, जब तुम 6 फाटक तोड़ दोगे तो 7वां तो मैं अपनी गदा से ही मारकर चूर चूर कर दूंगा। इधर युधिष्ठिर अभिमन्यु के उत्तर से संतुष्ट तो हुए,
किंतु अत्यंत भारी मन से उन्हें अभिमन्यु को युद्ध में जानने की उन्होंने अनुमति दे दी। सवेरा हुआ, रणभेरी बजी, दोनों ओर की सेनाएं युद्ध भूमि में डट गई, किंतु पांडव दल के सेनापति के रूप में बालक अभिमन्यु को देखकर सभी हैरान रह गए। चमकते हुए सूर्य के समान आभा वाला क्षत्रिय कुमार धनुष बाण संभाले वीर अपने रथ पर सवार होकर, उसका रथ जो था वो तीव्र गति से चक्रव्यूह के प्रवेश के द्वार की तरफ बढ़ रहा था। पांडवों की शेष सेना उनके पीछे चल रही है। चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार गुरु द्रोणाचार्य ने योजना पूर्वक दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ को नियुक्त कर रखा था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि अर्जुन को छोड़कर अन्य कोई उसे परास्त नहीं कर सकता, परंतु अभिमन्यु तो अर्जुन का ही अंश था। सो जयद्रथ उसे किसी भी प्रकार से रोक न सका और अभिमन्यु का रथ धड़धड़ाता हुआ चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया। वह अति भयंकर संग्राम चल रहा था कि द्रोणाचार्य देखते देखते अर्जुन कुमार अभिमन्यु व्यूह तोड़कर भीतर घुस गए। कोई पांडव जयद्रथ के सामने युद्ध में नहीं टिक सका और चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सका। अंदर जाकर व्यूह के एक एक द्वार पर उसका अभिमन्यु का सामना कौरव दल के एक एक महारथी से हुआ। उसने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन सभी को परास्त किया। जिधर से भी उसका रथ गुजरता प्रलय मच जाती। पूरे कौरव दल में हाहाकार मच गया। जैसे यज्ञ में वेदी के ऊपर कुश बिछाए जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु तुरंत ही शत्रुओं के शरीरों के अवयवों से उसने रणभूमि को बिल्कुल लाल कर दिया। घबराकर दुर्योधन कौरव दल के 6 महारथियों को एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार करने का आदेश दिया। ये अधर्म युद्ध था, युद्ध नीति के सर्वथा विपरीत था। अंततः 6 महारथियों के साथ अकेले युद्ध करते करते अभिमन्यु पूरी तरह घायल हो गया और पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण को याद करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उस समय अंतरिक्ष के प्राणियों ने कौरव महारथियों की निंदा करते हुए कहा, द्रोण और कर्ण आदि 6 कौरव महारथियों के द्वारा असहाय अवस्था में मारा गया वो बालक यहाँ सो रहा है। हमारे मत में ये धर्म नहीं है। कथा अद्भुत है। क्या कोई बालक चक्रव्यूह भेदन जैसी कठिन विद्या माँ के गर्भ में सुनकर सीख सकता है? सभी जानते हैं कि माताएं जब गर्भवती होती हैं तो प्रायः उनका मन उदास होता है, और जब उनका मन उदास होता है तो उस अवस्था में चित्त को शांत करने के लिए उसे कुछ ना कुछ धार्मिक कथा या धार्मिक बातें बतानी चाहिए, ताकि जैसे जिस प्रकार अभिमन्यु ने गर्भ में रहकर अपने पिता की इतनी कीमती विद्या को सीखा, उसी प्रकार जब हम गर्भ में रहते हुए बच्चे को सत्संग, अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो भी, उसका भी भविष्य उज्जवल होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।